आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, महाशिवरात्रि की रात एक अभिषेक का तरीका बताने जा रही हूं। महाशिवरात्रि की रात अभिषेक का तरीका बताने जा रही हूं। ये जो अभिषेक होता है ये सिर्फ महाशिवरात्रि की रात को ही किया जा सकता है। आप अगर सोचे जो जल अभिषेक है वो मॉर्निंग में आप करते ही करते हैं, हम रात को करें, ठीक है, समय नहीं है तो दीदी ने तो बताया था, शाइना दीदी ने बताया था कि चलो रात में कर सकते हैं, बाकी दिन रात में रोज नहीं कर सकते। मैं ये चीज की क्लैरिटी आपको दे दूं। और जो आप अभिषेक करेंगे, जिन चीजों से आप अभिषेक करेंगे, अपने घर के शिवलिंग नीचे परात रखेंगे और वो जो इकट्ठा होएगा उसको आपने अपने घर पर 21 दिन तक रखना है। आपकी जितनी बाधाएं हैं, जितना भी वो कहते हैं ना घर पे एक वो कहते हैं ना घर सूना पड़ा है, कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, और दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां नहीं लग रही, मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा, काम का स्तोत्र नहीं खुल रहा, धन का स्तोत्र नहीं खुल रहा। शत्रु कई बार कहते हैं ना लोग, मैंने हमेशा इस समय का तो हमेशा ही जिक्र किया है कि हर बंदा, वो कहते हैं ना हर एक इंसान आपका शत्रु बनता चला जा रहा है। हर एक इंसान की आंखों में आपके लिए एक ऐसी कठोरता है, जीवन वो कहते हैं ना लाइफ कठोर होती चली जा रही है। तो आप जब मंत्र सुनेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो बैठी सरकार है वो आपके कहते हैं ना वही बात आ गई जो आंखों से दिखाई नहीं देता। एक आपके इर्द गिर्द ऐसी एक एनर्जी फील्ड पैदा हो जाएगी कि हर चीज को, जो चीज आपको रोक रही है उसको वो कहते हैं पिछाड़ता चला जाएगा। अब इसके लिए मैंने देखो शॉर्ट भी बनाई है, बहुत जबरदस्त नारियल वाला प्रयोग बताया, उसको जरूर देखी, उसको जरूर करी। वो तो वैसे भी मंडे शनिवार को कर सकते हैं। आपके पत्री में काल सर्प योग है, आपके पत्री में, और जैसे अगर आपकी मेरे जैसी पत्री, कौन से दोष नहीं है बाबा, हर सारी दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प है, हर चीज का। हालांकि अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, काल सर्प योग होता है मेरे हिसाब से, इट इज नॉट अ दोषा। अगेन तो इतना चीजों से डर जाना और हर चीज ही दूसरे के, उस आप ही मेरी जिंदगी सवारोगे, कोई जिंदगी सवार नहीं सकता, मैं फिर बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, सिवाय आपके। अगर आप उस बद नसीब, बुरा मत मानना, उसके साथ पैदा हुए हो कि खाने के वांदे होते हैं तो उसको 100% का जब आप एफर्ट करते हो, कई बार कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, बदले में 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, तो इसका इलाज तो अभी आपको मैं बता ही रही हूं, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है, 1000% अपने एफर्ट बढ़ा दो ना। क्योंकि जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ सामने वाला सर भी पटक लेगा ना, मेरे को तो सारा पूरा चिट्ठा पता चल जाता है, उसके तो दिन तक का हिसाब पता चल जाता है। कहते हैं ना ये तो स्टडी ऐसी है, इंसान की रूह आकर बता दे उसके जिंदगी में क्या चल रहा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं मेहनत कर रहा हूं, अरे मेहनत नहीं कर रहे ना, तुम नहीं कर रहे ना, बैठकर ख्याली पुलाव बनाने से थोड़ा चीज होगी। और आज मैंने ये चीज करी, ये आज मैंने साधना, देखो कल का भी मैं मैसेज आपको पढ़ाती हूँ। पहली चीज तो जो नंबर मैंने दिया हुआ है, सॉरी मैं बीच में बात करी हूं, बट मैं कैसे बात करूं, है ना, मेरे पास भी बीच बीच में समय नहीं हो पाता, मेरी वास्तु विजिट होती है, सारी कंसल्टेशन होती है, अब सबको एक एक साल के बाद का पीरियड थोड़ा दे सकती हूँ कि कंसल्टेशन का, है ना। तो मैं एक आपको बात बताऊं, नहीं आपने साधना बताई थी वो मैं कर रहा हूं, मुझे फल नहीं मिल रहा। जब मैं फिर बोलूंगी, जब हम कोई भी साधना करते हैं ना, कोई भी अनुष्ठान करते हैं ना, तो सौदेबाजी मत करना। ऊपर वाला, आप मुझसे झूठ बोलोगे, मैं आपसे झूठ बोलूंगी, ऊपर वाला ना, वो बड़ी सरकार अपना दिल देखती है। अगर सौदेबाजी कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, हाँ मुझे इतने करोड़ इतने लाख आ जाए, ओ फिर नहीं। थोड़ा तो कहते हैं ना सरेंडर मोड पे आपको जाना पड़ेगा, इतना हेर फेर इन चीजों में नहीं चलेगी। तो जब साधना करते हैं, अगर असली साधक हो, फिर तो सरेंडर मोड आपको पता होना चाहिए, रिसेप्टिव मोड आपको पता होना चाहिए कि मैं तो मेरा कर रहा हूं। अब आप देखो उस मोड पे जब आप आते हो, एकदम शून्य की स्थिति पे जब आप आते हो, आपकी साधना, आपको ईश्वर की प्राप्ति, आपको हर चीज की प्राप्ति, फिर वो आपकी डोर वो संभालता है। बस कह दिया तो कह दिया, समझना है समझो, नहीं समझना भटको, आपके होगा उसमें भटकने का तो भटको, ठीक है, एफर्ट्स बढ़ाने। और अगर पता है बर्थडे के बाद से कहीं ना कहीं कहते हैं ना सारे कठोर बनते चले जा रही हैं, एकदम पता नहीं क्या ही है, बुरी तरीके से चुप्पी मारो कि अपने को समझाओ। शाइना दीदी ने बोला था कि वो बंदा नहीं बोल रहा, ये मेरा समय है, वो पीरियड चल पड़ा है मेरा, वो ऐसा करवा रहा है, ठीक है भाई मैं चुपचाप, सिंपल, ठीक।
क्या करेंगे? सबसे पहली चीज भस्म आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भस्म पानी में जल जल मैं कह रही हूं पानी में जल मिलाना है, जल में आपने भस्म मिलानी है। पहला जो तरीका होगा, पानी में आपने भस्म मिलानी है, आपने अभिषेक करना है। तो पहले से ही मैंने जो नारियल वाला प्रयोग भी बताया है उसमें भी भस्म लगेगी। अगर वो वाला प्रयोग कर रहे हो तो भस्म ये वो ही ले लेना। कैसे? अगर वो आप नहीं कर रहे या वो आपने बाई चांस मिस हो गई आपकी, वो हालांकि मैं पिन कर दूंगी जब भी वो अपलोड होगी, तो बाद में पिन कर दूंगी, बट आप शहनाज सेठ पे जाओगे, शॉर्ट्स में जाओगे तो वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना? तो गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर नहीं जलाओ, उसके अंदर ही मैं तो कह रही नाग केसर भी डाल दो थोड़ा सा, है नाग केसर डाल दोगे तो एकदम शुद्धिकरण। मैं तो कहती गूगल लोबान भी डाल दो। वो जब जल रहा होगा सारा तो मंत्र का उच्चारण करना है। कौन सा वाला? ये भस्म तैयार करने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। मंत्र कौन सा होगा? ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवा भू ओम सह जूम हौम ओम। या तो ये, या तो फिर कोई बात नहीं, ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय नमः। वो जलेगा, उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, वो हमारी भस्म है। अब हमने क्या करना है? सच्चे सुच्चे बैठ के एकदम व्हाइट कपड़े, ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर एकदम एकाग्रचित्त होकर करना, एकदम मस्त मौला। आपने क्या करना है? आपने परात रखनी है। एक तो अपना आसन तो बिछाना ही है, वो तो है ना, इर्द गिर्द का जो प्लेस है उसकी शुद्धिकरण करो। आपने परात रखो, परात के अंदर आपने शिवलिंग को स्थापित कर देना है। अब आपने अभिषेक शुरू करना है। पहला जो होगा जल में यही भस्म मिलाकर, उससे आपने अभिषेक करना है। मंत्र क्या होगा? ओम नमः शिवाय रुद्राय कालाय धन प्रदाय नमः। मनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ही इज देयर, ही इज द प्रोवाइडर, ही विल प्रोवाइड यू। ओम नमः शिवाय एक एक बूंद, मैं तो कह रही 108 बार, 108 बार अभिषेक करो जल में भस्म मिलाकर। उसके बाद दूध से आपने अभिषेक करना है। जब आप दूध, वो भी 108 बार। देखो अब जब बैठे ही हैं तो फिर तो उनको मनाकर ही रहेंगे ना। फिर तो जितने ग्रह मंडरा रहे हैं, जो उल्टी एकदम उल्टी चाल में है, जो हमारी चाल को कहीं ना कहीं धीमी कर रहा है, तो मैं मना लूंगी ना। फिर दूध से अभिषेक करोगे। दूध से अभिषेक जब हम करेंगे तो उसका क्या मंत्र होएगा? ओम श्रीम रीम क्लीम एम श्रीम क्लीम नमः शिवाय। ओम श्रीम रीम क्लीम एम श्रीम क्लीम नमः शिवाय। पहले से ही याद कर लो, ये तो इतने पावरफुल मंत्र है, वो तो सुनकर ही पता चल रहा होगा। ये 108 बार करे। उसके बाद आपने थोड़ा सा जल में 1-2 बूंदे इत्र की डालो। इत्र की डालो। वैसे तो एक सिंदूर का होता है, फिर कई लोग बोलेंगे अरे सिंदूर कैसे डालें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, इसलिए मुझे उस चीज में पढ़ने का ही नहीं है। अब क्या जवाबदारी दो, क्या बोलो क्या नहीं बोलो, कौन पुट्ठे लोगों की जो दिमाग है उसको समझाए, बट ठीक है, उसमें बहस नहीं, कोई वहम नहीं। आप थोड़ा सा जल लो, जल में 1-2 बूंदे इत्र की डालो, उससे आपने अभिषेक करना है। जब हम इत्र वाले जल से अभिषेक करेंगे तो उसका मंत्र क्या होएगा? ओम नमो भय विनाशकाय रक्ष रक्ष भैरवाय नमः। अभिषेक करते जाओ, मंत्र उच्चारण करते जाओ। ओम नमो भय विनाशकाय रक्ष रक्ष भैरवाय नमः। ओम नमो भय विनाशकाय रक्ष रक्ष भैरवाय नमः। उसके बाद आपने जो करना है, किस मंत्र से करना है और किस चीज से अभिषेक करना है। जो नारियल पानी होता है ना, नारियल पानी के अंदर 3 बूंद नींबू के रस मिला लें। अदृश्य बाधाएं हैं, राहु है, केतु है, कौन सा ग्रह है जो कहीं ना कहीं एक इंसान को मजबूर बना रहा है, जो मेरे आभा मंडल को बहुत ज्यादा वीक बना रहा है, होएगा काम। ओम श्रोम श्रूम श्रोम भूतनाथाय नमः। नारियल का पानी, उसके अंदर 3 बूंदे आपने नींबू की डाली। ओम श्रोम श्रूम श्रोम भूतनाथाय नमः। ओम श्रोम श्रूम श्रोम भूतनाथाय नमः। 108 बार। लंबा प्रोसीजर है, 108 बार करने में तो कितना टाइम जाएगा, कितना भी टाइम जाएगा यार। खुद का कहते हैं ना, टाइम जाता जाए, इससे अच्छा उस टाइम पे जब हम बैठ रहे हैं वो टाइम हम दे दें, क्योंकि टाइम तो रुकता है नहीं। तो एक ही जरिया है, एक ही ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट जो क्रिएटर है ना उनसे ज़रा अपनी सिफारिश करूं कि देखो भी, मेरे सर पे जिम्मेवारियां तो बहुत हैं,
तो आप कुछ रास्ता निकाल दो। मेरा ये पक्का वादा है कि मैं मेरा 100% दूंगी, मैं अपना 100% दूंगा, मेरे लेवल पे कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो संकल्प, और सिर्फ संकल्प लेने के लिए संकल्प नहीं होते, फिर उसमें उतरना पड़ता है, मैदान में फिर आना पड़ता है और अपने को फिर तोड़ना पड़ता है, अपने को भूलना पड़ता है कि क्या नींद है ते क्या प्यास है, क्या भूख है, क्या आलस है, पता साफ। तो ये जो एक चीज है, वैसे क्योंकि इतने पावरफुल मंत्र है, फिर अपने को लगता है ना यार, तो आप ये तो रात को महाशिवरात्रि की रात कर रहे हैं ना, आपका दिल गवाही क्या देता है, आप इसको डेली कर लो, आप इसको डेली डेली कर लो ना, मॉर्निंग में कर लो ना। आपको मंत्र मैंने बताए हैं, आपको मैंने तरीका आपको बताया है। अब ये जो हम अभिषेक कर रहे हैं, जो परात में इकट्ठा होगा, उसको किसी ढक कर किसी मर्तबान में, बेशक कांच का मर्तबान है, वो स्टील का है, कोई ऐसी बात नहीं, उसमें आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। अब जब आप नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, 21 दिन के बाद क्या करें, तो बहता जल अगर मिले, सुच्चा होता है ना बहता जल, मीठा पानी, उसमें प्रवाह कर दो। लेकिन अगर इर्द गिर्द बहता जल नहीं है, तो पीपल के पेड़ के 5 इंच दूर थोड़ा सा गड्ढा करो, उसमें डालो, गड्ढे को बंद करो और वापस आ जाओ। दिस इज ऑल्सो फाइन। कि जड़ को जब हम डिस्टर्ब करते, कभी जड़ में कोई चीज, जैसे कील, कई बार मैं बोलती हूँ, जड़ में कभी नहीं किया जाता, जड़ को डिस्टर्ब कभी नहीं किया जाता कि हमने खोदा, नहीं, जड़ होती है, गैप होता है। वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, कभी कोई चीज ऐसी होती है ना, जैसे कितनी बार विवाह में बाधा आती है, उसमें मैंने आपको प्रयोग बताया, जब दिए को गाड़ना है, पीली सरसों सिंदूर वाली जो चीज है ना, तो कभी जड़ को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। बट चलो वो तो खैर बात की बात है। तो ये एक जो चीज है वो, और मैं तो कहती, क्योंकि 21 दिन रहेगा, तो सुबह ये 21 दिन तक प्रक्रिया चलाओ ना। क्या बताएं फिर, आप बताओ, अब आप मुझे बताओ, कोई अगर आपको बोलता है कि हम इधर करेंगे, उसमें पावर है या इसमें पावर है, इसका जवाब आप अपने से, मुझे भी मत बताओ, आप अपने से पूछो, ठीक है। ध्यान रखो अपना, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है जी, वास्तु का फ्लोर प्लान, टेल मी दिस, नो, ओके, देयर विल बी एनर्जी एक्सचेंज। मैं आपको अपनी एनर्जी देती हूं, आपकी तरफ से नहीं आती, काहे को अपने ऊपर और कार्मिक कर्जा ले रहे, सीधी बात है। तो आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, आपको अपनी पत्री दिखानी है, अपनी जान लगाऊंगी, बट देयर हैज टू बी एनर्जी एक्सचेंज, और मैं कॉल नहीं उठा पाती, ठीक है। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।